वॉलेटाइल मार्केट में एसआईपी करें या लमसम। आज के वीडियो में देखते हैं कि एसआईपी और लमसम इन्वेस्टिंग क्या है, मार्केट वॉलेटिलिटी क्या है, क्या मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम आपको एसआईपी करना चाहिए। साथ ही देखेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क्स हैं और वॉलेटिलिटी के समय इन्वेस्टर्स का इमोशनल बिहेवियर कैसा होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी और लमसम इन्वेस्टिंग क्या है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने के दो अलग तरीके हैं। एसआईपी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो। आप इसको एक तरीके का मंथली सेविंग प्लान समझ सकते हैं, जैसे अपने पॉकेट मनी को सेव करके फ्यूचर में कुछ बड़ा करना। लमसम में आप एक बार में पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, मतलब एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। बट वॉलेटाइल मार्केट में इनमें से कौन सा सूटेबल ऑप्शन है, ये जानने से पहले समझ लेते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी क्या है। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब है मार्केट की उथल पुथल। कभी मार्केट्स ऊपर जाते हैं, कभी नीचे। ये फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो सकती है, स्पेशली जब पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इश्यूज हो। अब ये आपके इन्वेस्टमेंट टाइमिंग को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा हो और आपने लमसम इन्वेस्ट किया हो तो आपका लॉस हो सकता है। लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में वॉलेटाइल मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा नहीं हो। तो क्या एसआईपी वॉलेटाइल मार्केट में फायदा दे सकती है? चलिए देखते हैं। हाउ डज एसआईपी हेल्प यू इन अ वॉलेटाइल मार्केट। एसआईपी का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देता है। मतलब जब मार्केट नीचे होता है तब आप ज्यादा यूनिट्स बाय कर पाते हो, और जब मार्केट ऊपर होता है तब आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। ओवर टाइम आपकी जो बाइंग प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे काम करता है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी 2025 में एबीसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की। पहले एसआईपी के टाइम एबीसी म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू या एनएवी 50 रुपए थी। एनएवी को आप म्यूचुअल फंड का डेली प्राइस समझ सकते हैं, जैसे कि शेयर का प्राइस होता है। तो आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको कितने यूनिट्स मिल जाएंगे जनवरी में? 5,000 रुपए डिवाइडेड बाय 50, जो कि है 100 यूनिट्स। अब फेब में मार्केट गिर जाता है एंड एनएवी की वैल्यू 40 रुपए हो जाती है, तो अब आपको 125 यूनिट्स मिलेंगे। और अगर मार्च में एनएवी 25 रुपए हो जाती है तो आपको मिलेंगे 200 यूनिट्स। अप्रैल आते आते मार्केट फिर से ऊपर हो गया एंड वापस एनएवी 50 रुपए हो जाती है एंड आपको फिर से 100 यूनिट्स मिलते हैं। सो क्या हुआ 4 महीने की इन्वेस्टिंग के बाद? मार्केट में आपके 20,000 रुपए इन्वेस्ट हो गए और 525 यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अप्रोक्सीमेटली 38 रुपए हो जाएगी। मार्केट 50 रुपए से 25 रुपए हुआ, फिर 50 रुपए हुआ, बट आपका एवरेज प्राइस 38 रुपए बन गया। अब देखते हैं लमसम इन्वेस्टिंग में क्या रिस्क है। अब लमसम इन्वेस्टिंग को समझने के लिए सेम एग्जांपल पर चलते हैं। अगर आपने पूरे 20,000 रुपए जनवरी में मार्केट में डाल दिए होते तो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस 50 रुपए की होती, क्योंकि उस टाइम की एनएवी वही थी, करेक्ट? उसके बाद मार्केट काफी गिरा तो रिस्क बढ़ गया। चलिए देखते हैं कि डिफरेंट मार्केट में एसआईपी एंड लमसम कैसे परफॉर्म करते हैं। एसआईपी और लमसम मार्केट में कैसे परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले देखते हैं बुल मार्केट। इसका मतलब है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब एसआईपी आपको बेनिफिट दे सकता है इन लॉन्ग टर्म, लेकिन ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है। यूनिट्स कम मिल रहे होते हैं पर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। लमसम कैसे परफॉर्म करता है? अगर मार्केट बुल फेज में हो तो लमसम ज्यादा फायदे दे सकता है, क्योंकि आपने एक ही दिन में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है और मार्केट ऊपर जा रहा है। अब बेयर मार्केट देखते हैं। बेयर मार्केट का मतलब है कि मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। एसआईपी आपको लॉसेस से बचा सकता है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट के नीचे होने पर ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। लमसम कैसे परफॉर्म करता है? अगर मार्केट गिर रहा हो और आपने
लमसम इन्वेस्ट किया है तो आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। थर्ड फेस होता है वॉलेटाइल मार्केट। इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें मार्केट साइडवेज जाता है। फोकस वॉलेटाइल मार्केट पर ही रखते हैं और वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझते हैं। इमोशनल बिहेवियर ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी के टाइम पे इमोशंस का गेम भी चल रहा होता है एंड उसको ओवरकम करना काफी टफ होता है। जब मार्केट गिरता है तो हर इन्वेस्टर को डर लगता है और वो पैनिक सेल कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है मार्केट और गिरेगा एंड लॉसेस बढ़ जाएंगे। एंड इन मोस्ट केसेस ये गलत डिसीजन हो सकता है। ये टाइम होता है जब आप पेशेंस रखकर एसआईपी के थ्रू मार्केट का फायदा उठा सकते हैं। लमसम में आपके इमोशनल मिस्टेक्स ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट गिर गया तो आपके लॉसेस बड़े हो सकते हैं। तो क्या लमसम इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो एसआईपी सूटेबल हो सकती है। आपको अपने पोर्टफोलियो को समझने का टाइम मिलता है और रिस्क भी मैनेजेबल रहता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो और आपको मार्केट की अच्छी समझ है, मार्केट स्टेबल होने पर आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको मार्केट के फ्लक्चुएशंस का रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट है, मान लो कोई बड़ा बोनस आया है या सैलरी एरियर्स क्लियर हुए हैं, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आपके पास लार्ज अमाउंट नहीं है तो आप एसआईपी और एसटीपी का कॉम्बो यूज कर सकते हैं। एसआईपी तो पता ही है आपको। एसटीपी का मतलब है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। एसटीपी में आप पहले अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करते जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।